हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी प्रश्नावली 6.2। ठीक है, 6.1 तक जो है आपको पिछले हम करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है आकृति 6.28। ये आकृति 6.28 दी गई, उसमें x और y के मान में ज्ञात करना है। जो x ये और y के मान में क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करो और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के। फिर उसके बाद दिखाना है कि ए बी जो है वो समांतर किसके है, सी डी के। ठीक है, मतलब जो ये ए बी है वो समांतर है सी डी के। ये समांतर तो है लेकिन ये दिखाना भी कैसे है। तो चलो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हल करेंगे। ए बी में देखेंगे, ये देखो ये 50 और ये x। तो देखो ये एक रैखिक युग्म है क्योंकि 50 और x ये आधा, एक ये पूरा, ये पूरा कौन कितना, देखो पूरा कितने का होता है 360 का। ठीक है, तो ये आधा कितने का होगा 180 का। और ये एक इसी रेखा से जा रहा है, ये इतना ले लो इधर से। आपको दूसरे पेज में बता देते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। देखिए इस प्रकार का है, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपका रैखिक युग्म है। क्या है, रैखिक युग्म है। कौन सा युग्म है, रैखिक युग्म। ठीक है, और यहाँ पर ये x है। ठीक है, यहाँ पर x है तो ये 50 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 अंश हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा, रैखिक युग्म के कारण। ठीक है, ये सब हम आपको, ये जो आपको बता रहा है रैखिक युग्म में सब आपको वीडियो सबसे पहले जब 6 का वो बताया था, परिचय बताया था, परिचय हम सब बता चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, तो आपको समझने में सब आसानी होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या बताया हमने आपको, सॉरी हाँ, 50 प्लस का x, ये वाला x बराबर 180। किसके कारण लिखा हमने, ये लिखा हमने रैखिक युग्म के कारण। रैखिक युग्म है। ठीक है, या इधर से देख लीजिए, देखो ये पूरा वृत्त कितने का 360 का होता है और ये आधा है तो कितना होगा, हो जाएगा 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद इसे हल करते हैं। x बराबर 180 माइनस प्लस का इधर आएगा तो उसका हो जाएगा माइनस का 50। तो x बराबर क्या बचा, 180 में से 50 गया तो कितना बचा 130। तो जो x बराबर कितना मिला हमको 130 मिला। कितना मिला x बराबर 130। तो यहाँ पर जो ये मान कितना मिला 130 मिल गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद, तो देखिए y बराबर भी हमको क्या मिल जाएगा 130 अंश मिल जाएगा। अब देखो कैसे मिलेगा, देखो यहीं पर समझा देते हैं। आप लोगों को पहली वीडियो में बता चुका शीर्षाभिमुख कोण। देखिए इस प्रकार का बना है, ऐसे ऐसे और ये वाला, सॉरी देख लेते हैं एक बार फिर से, ऐसे और ये कुछ इस प्रकार। ठीक है, जेड टाइप का मतलब बना, और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे बना। तो देखिए इस शीर्षाभिमुख कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। इसी में देख लेते हैं। देखो ये वाला कोण जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है। देखो इस प्रकार जेड के ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर होगा y के, x बराबर होगा y के, और जो ये वाला कोण है ये बराबर होगा इसके 130 के। ठीक, क्योंकि क्या शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए हमने उसी से कर दिया कि y बराबर, जब x का मान 130 आया है तो ये y भी जो है वो 130 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण जो है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 130 अंश, और यहाँ पर क्या लिख देंगे किसके कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ठीक, बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गया ना। आप देखो तो अतः बता सकते हैं इसी प्रकार, अतः ए बी, ठीक है, अतः ए बी जो है, ए बी समांतर किसके है, सी डी के। ठीक, देखो ए बी समांतर सी डी हो गया, जो ए बी है वो अब समांतर सी डी हो गया, क्योंकि जो दोनों ये निकल गया है शीर्षा, क्या नाम, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या हो जाएगा, आता ए बी समांतर जो है सी डी के। ठीक, यही कहना था कि आपका ऊपर हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई ना कैसे किया हमने। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है यदि ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ और वाई अनुपात जेड,
ये अनुपात में देखो दिया गया, हमने क्या बताया था, जब अनुपात में दिया गया हो तो आप क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के। आपको पिछले 6.1 में बता चुके हैं। तो एक्स का मान ज्ञात करो, ठीक है। ए बी समांतर है सी डी, देखो दिख रहा है ए बी समांतर किसके, सी डी के, और सी डी समांतर किसके, ई एफ के, ठीक है। ये चीज़ हमको दिख भी रही है साफ साफ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो वही जो हमने आपको बताया था, माना y बराबर क्या, देखो 3 है तो यहाँ पर क्या मानेंगे, देखो 3 है तो y बराबर 3 के, कामा z बराबर कितना, 7 के, ठीक है। के जो है हमने अपने आप को मान लिया, ठीक है। फिर देखो अब इसके बाद देखो इतना कर लिया। अब देखो इसके बाद इतना करने के बाद y बराबर कोण 1 के, ठीक है। देखो y बराबर जो है ये कोण 1, और किसके अनुसार अकॉर्डिंग है, अंतः कोण, अंतः कोण, ठीक है। सब आपको बता चुके हैं, अंतः कोण, ठीक है। अंतः कोण, ये देखो इसके y और ये कोण 1, तो अंतः कोण हो गया, ठीक। फिर इसके बाद देखो कोण 1, अब देखो जो जो अंतः कोण, तो कोण 1 और प्लस इन दोनों को ले रहे हैं, कोण 1 प्लस जेड। अब किसके, ये भी किसके, कोण 1 प्लस जेड जो है वो किसके, 180 के। सेम वही चीज़ देखो कोण 1 ये आध, देखो पूरा कोण 180 अंश का होता है, आधा ये, देखो यहाँ पर देखो दिखा, आपको अगले पेज में दिखा दे रहे हैं, बता देते हैं। ये देखिए पूरा कितने का होता है, 360 का होता है, ठीक। सॉरी 180 वहाँ पर कह दिया हमने, 360, ठीक है। देखो ये आधा ये हो गया, ठीक है, ये वाला कोण 1, और आधा ये कितना हो गया, ये हो गया, कितना हो गया, जेड हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, पूरा 360 का होता है, आधा कितने का होगा, 180 का, कितने का होगा, 180 का। तो कितना लिख दिया, कोण 1 प्लस जेड बराबर 180। क्या था ये, अंतः कोण थे, क्या थे, अंतः कोण, ठीक है। अंतः कोण, ठीक, बात समझ में आई ना। आप देखो फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, जो सी डी समांतर है वो ई एफ के, देखो दिख भी रहा है आपको सी डी, वो कहा भी गया था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी डी जो समांतर है उसके है, सॉरी समांतर है, सी डी समांतर किसके है, ई एफ के, ठीक है। सी डी समांतर किसके हो गए, ई एफ के। फिर देखो इसके बाद कोण 1 प्लस, ठीक है, कोण 1 प्लस जेड बराबर 180, ठीक। वही जो चीज़ अभी हमने लिखी थी, क्या था, अंतः कोण था। तो अब देखो कोण 1, देखो ये इसके, देखो वो है शीर्षाभिमुख कोण है, ये इसके शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, y प्लस का जेड बराबर कितना, 180 अंश। और इसे हम क्या डाल दें, समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ दें, और हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा, y बराबर कोण 1 के भी दिखा दें, ठीक है। y हमने यहाँ पर कैसे लिखा, y बराबर कोण 1 के, ठीक, इस प्रकार। तो अभी हमने समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ दिया। अब देखो इसके बाद आगे क्या करेंगे, तो अब देखो जो फर्स्ट हमने ये जो y प्लस जेड 180 अंश है, ठीक है, ये y प्लस जेड इसका ये जो मान हमको दिया गया इसमें रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में y और z के मान रखने पर, ठीक है। तो देखो क्या था समीकरण, y प्लस जेड बराबर 180 अंश, यही तो था, y प्लस जेड बराबर 180 अंश। तो y कितना है, 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। y कितना था, 3 था, 3 के था, टोटल 3 के था ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 के, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, और z कितना था, 7 के, तो प्लस का कितना लिखेंगे, 7 के बराबर 180 अंश। देखो ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये जो हमने माना था कहाँ गया, ये देखो y बराबर 3 के और z बराबर कितना था, 7 के, तो ये हमने लिख दिया है नीचे, ठीक है। अब इसे जोड़ घटाना जो कुछ होगा वो कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 के बराबर 180 अंश, क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक। अब देखो के बराबर, ये गुणा का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का, 180/10, ठीक। तो 0 से वाला 0 कट जाएगा, कितना बचा, के बराबर हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया। अब जो के बराबर 18 आया है, वो हम जो y बराबर 3 के, यहाँ पर के का मान यहाँ पर रख देंगे। तो y बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे, रख दीजिए y बराबर 3 के, ठीक है। तो के का मान अभी अभी हमने निकाला है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 गुणा के का मान कितना निकाला था, ये कितना ने 18, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 18। तो y बराबर क्या मिल गया हमें, 18 3 54, तो y बराबर हमको क्या मिला, 54, और हमें किसका मान चाहिए था, x का मान। तो इसी प्रकार हम x का भी मान निकाल लेंगे, तो कितना मिल गया, 54 मिल गया, ठीक। अब देखो इसके बाद
अब जेड बराबर निकाल लेते हैं। जेड बराबर कितना दिया गया था, 7 के दिया गया था, तो 7 गुणा 18, तो 18 सत्ते कितना होता है, 126 होता है। अब हमें देखो y मिल गया, z मिल गया, अब हम x जो है आसानी से निकाल सकते हैं, तो चलो x भी निकाल लेते हैं। अब देखो सबसे पहले देखो इसे लिख लेते हैं, ए बी जो समांतर है उसके सी डी के, तो यहाँ पर एक कंडीशन हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। ए बी जो है समांतर है सी डी के, ठीक है, ए बी समांतर किसके, सी डी के। तो फिर अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ये वाला ऊपर वाला, ये x और जो y है ये 180 अंश दिखा दिया, ठीक है। आधा ये आधा ये, पूरा कितना का होता है, 360 का होता है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 180 अंश हो गया। तो देखो यहाँ पर हमें x का मान तो पता नहीं, x का मान निकालना है, y का मान कितना निकाल चुके हैं हम, अभी 54 निकाल चुके हैं, 54 बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर x बराबर 180 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 54, तो x बराबर 180 में 54 गया तो कितने बचे, 180 में जब 54 जाएगा तो 10 में से 4 गए 6, और यहाँ कितना बचा, 10 में से यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 5 गए 2 और ये 1, तो x बराबर कितना आ गया 126, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते तीसरे नंबर सवाल पे। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल, देखो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि ए बी जो समांतर है सी डी के, तो ये ए बी उसके समांतर है सी डी के, ठीक है, और ठीक है कामा ई एफ कामा सी डी, और ठीक है, सॉरी सवाल में कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा, हमने एक बार देख लिया किताब में, आप लोग भी देख लीजिए, हाँ सही है, ई एफ समांतर है सी डी की, हाँ यहाँ पर ई एफ जो है वो समांतर है सी डी की, ठीक है। जो ये ई एफ है, ये ई एफ वो समांतर किसके है, सी डी के, ठीक है। ये कह रहा है इसमें ई एफ जो है नहीं लंब है, ई एफ जो लंब है, ई एफ पर लंब है सी डी पर लंब है ई एफ, ठीक है। सी डी पर जो सी डी है उस पर लंब क्या है, ई एफ है, ठीक है। इसके बाद कोण जी ई डी बराबर 126, तो आपने लिख भी लिया, जी ई डी बराबर में 126 अंश दिया गया है, तो कोण ए जी ई एफ और एफ जी ई तीन हमें मान जो है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो पहले सबसे पहले यहीं से एक मोटा मोटा समझ लेते हैं, यहाँ से एक मान हम निकाल लेंगे, यहाँ से हमारे पास किसका ए जी ई का मान हम ऐसे बिल्कुल निकाल सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है हमें, देखो क्योंकि जी ई डी का मान हमारे पास 126 अंश है, ठीक है। तो देखो एकांतर कोण के नियम से ए जी ई का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 126 अंश हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर से आपको समझा देते हैं, ये देखो कुछ इस प्रकार बना है ऐसे, ठीक है, ऐसे और इस प्रकार, इसके बाद आपका ये कुछ इस प्रकार, ठीक है। जब ये मान आपका किसका है, कितना है, 126 अंश है, तो और ये वाला, तो फिर ये वाला मान किसका कितना हो जाएगा, 126 अंश हो जाएगा, कितने किसके हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से, ठीक है। तो एकांतर कोण क्या हो जाएगा, 126 अंश, तो यहाँ का मान भी हमें क्या पता चल गया, 126। तो अब पूरा पहले हम डिटेल में लिख लेते हैं, तो देखो पहले सबसे पहले पूरा लिख लेने, क्या लिखेंगे, ए बी जो समांतर है सी डी के, ये चीज़ हमको ऊपर का ए बी गई है, फिर देखो कोण जी ई डी, ठीक है, जी ई डी बराबर कितना दिया गया हमको, 126 अंश, ठीक है, 126 अंश, ये हमें क्या दिया है, ठीक है। और इस अभी हमने क्या निकाला, ए जी ई बराबर भी क्या निकाल लिया, 126, तो ए जी ई बराबर 126 अंश, ये भी हमको क्या दिया, ये दिया नहीं गया, ये है एकांतर कोण के हिसाब से हमने निकाल लिया, ठीक है। क्योंकि ये कोण बराबर, तो उसके आप जो सामने आमने सामने भुजा भी हैं, वो भुजा का वो भी कोण जो है वो बराबर होंगे, ठीक है। एकांतर कोण का नियम ये कहता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद कोण जी ई एफ और प्लस का, देखो कोण जी ई एफ, ये वाला जी ई एफ, और देखो ये 90 अंश का है, ई जो है वो 90, जी ई एफ कितने का, 90 अंश, तो प्लस 90, प्लस का 90 बराबर किसके है, 126। जी ई एफ जो है वो किसके बराबर है, 126 अंश के, क्योंकि जो ये कोण पूरा बराबर, देखो ये इतना कोण है, जो ये कोण देखो, ये कोण दो, ये कोण, एक कोण ये और एक कोण ये, तो जो दोनों कोण मिला के कितना है, 126 अंश है। जी ई एफ और 90, इन दोनों कोण को मिला के मान कितना है, 126 अंश है। और हमें जी ई एफ का मान निकालना, हमें तीन मान निकालने हैं, जी ई एफ, बात समझना, जी ई एफ इसका और इनको, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों का मान कितना है, 126 अंश है, ठीक है। अब देखो अब हमें यहाँ से जी ई एफ का मान निकाल लेंगे, तो निकाल लो, तो कोण जी ई एफ बराबर 126 माइनस का 90, ठीक है। तो कोण जी ई एफ बराबर, ठीक है, 126 में से 9 घटा दो और 90 घटा दो, तो 6 में से 0 गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 126 में से 90 घटाना है हमको,
तो जब 126 में से हम 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 36 बचेगा। आप लोग घटा के देख सकते हैं, ठीक है। 190 इतना कितना आया 36 आ गया। कोण जी ए बराबर कितना आया 136 आ गया। अब देखो कोण जब जी ए बराबर हमें मिला 136, अब देखो कोण ए जी ई ये वाला ये वाला और प्लस का कोण एफ जी ई ये भी आपको बता रहे हैं 180 अंश। देखो कोण कोण ए जी ई ये वाला ये पूरा ये ए जी ई और फिर उसके बाद कोण एफ जी ई ठीक है। ये कितना है बराबर है 180 अंश के। आपको अलग से दिखा देते हैं। देखो ये कोई दो कोण है और दो कोण हमने क्या बताया था किसके अकॉर्डिंग, वो रैखिक योग में क्या होते हैं बराबर होते हैं 180 अंश के। चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, दिक्कत ना हो को समझने में कोई। देखो इसमें समझा देते हैं। यहाँ देखो क्या कह रहा है हमसे कोण ए जी ई, तो कोण ए ये देखो ए यहाँ पर है जी यहाँ पर है ए जी और ये आपका ई, ठीक है। प्लस क्या कह रहा था एफ जी और ये ई किसके बराबर। देखो ये कोई एक कोण बना इधर से, देखो यहाँ से देखो आप ये देखो एक कोण, इसको बस यहाँ से मिला देंगे तो ये आपका 3 कोण बन जाएगा। और तीनों कोण का जो वो तीनों कोण का योग कितना होता है 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वही हमने लिख दिया है एक प्लस एफ कोण एफ जी ये बराबर 180 अंश। और किसके नियम से अकॉर्डिंग रैखिक युग्म के अनुसार कितना हो गया 180 अंश हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब इसे भी हल कर लेते हैं। इससे भी देखो यहाँ पर हमें जी ई एफ का मान पता है नहीं, हाँ ए जी ई के मान में पता है। ए जी ई ऊपर हम निकाल चुके हैं 126 अंश। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 126 अंश प्लस का कोण एफ जी ई का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो एफ जी ई बराबर 180 अंश, ठीक है 180 अंश। तो यहाँ पर कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश माइनस का या 126, क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो कोण एफ जी ई बराबर 180 में 26 जाएंगे तो 0 में से 6 जाएंगे नहीं तो 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पर कितना बचा 7 में से 2 गए 5, ठीक है। और ये 1 से 1 खत्म हो गया तो कितना बचा कोण एफ जी ई बराबर हमें क्या मिला 54 मिल गया, ठीक है। दो मान हमारे पास निकल गए हैं, जी ई एफ निकल गया है और एफ जी ई, तो तीनों मान निकल गए। देखो एफ जी ई ये निकल गया, जी ई एफ ये निकल गया और ए जी ई है ये ऊपर हम निकल गया था। ये तो 3 मान निकालने थे, ए जी ई ये निकल गया, ठीक है। देखो ये तो कह रहा था ए जी ई एफ और कौन सा एफ जी ई, ये एफ जी ई। तो ठीक है अब यहाँ पर हम मेन जो आंसर हमें मिला तीनों जो मिले हैं इकट्ठे लिख देंगे तो आंसर बराबर क्या मिला हमको कोण ए जी ई बराबर कितना मिला 126, कोण जी ई एफ बराबर कितना मिला कोण जी ए बराबर कितना मिला तो 36 अंश, ठीक है। कोण एफ जी ई बराबर कितना मिला 54, ठीक है। ये तीनों आपके जो है आंसर आ गए। ये इसी प्रकार आपका तीसरा नंबर जो सवाल था वो हल हो गया। अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल। अब देखो चौथा नंबर सवाल इसमें कह रहा है यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, ठीक है। पी क्यू समांतर इसके एस टी के है तो कोण पी क्यू आर बराबर हमें 110 अंश दिया गया है। पी क्यू जो समांतर है एस टी के, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये आपको बताओ पहले समांतर दिख रहा है, पी क्यू जो समांतर एस टी के आपको दिख रहा है। समांतर के लिए कैसा होता है तो दिखा देते हैं समांतर के लिए कैसा होना चाहिए। समांतर ऐसे इसे कहते हैं समांतर, ये तो आपका समांतर है, ठीक है। तो देखो ये आपको समांतर ये तो नहीं दिख रहा क्योंकि ये एक ऐसे गया है इस प्रकार, ये ऐसे और एक प्रकार ये ऐसे गया है तो ये तो समांतर नहीं है ना। तो देखो तो इसके लिए सबसे पहले समांतर करने के लिए यहाँ पर एक रचना करेंगे। तो रचना क्या करेंगे यहाँ पर हम देखो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से एक ए पी रेखा खींचेंगे, ए बी आपकी क्या खींचेंगे रेखा खींचेंगे, ये आपकी जो है ए बी रेखा खींची, ठीक है। आप देखो अब ये दोनों जो है समांतर इसके जो है ये इसके समांतर। अब इसे अब हम हल करेंगे तो देखो इसके दिखा दिए। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कोण आर एस टी, ठीक है। प्लस अभी हम आपको बता देंगे हमने कैसे लिखा बी आर एस बराबर 180 अंश क्या
कोण आर एस टी प्लस कोण बी आर एस बराबर क्या मिला, 180 अंश मिला। कितना मिला, 180 अंश। अब देखो कैसे मिला, देखो कोण आर एस टी और बी आर एस, देखो ये क्या है, किसका नियम होता है, समांतर अंतःकोण। किसका होता है, अंतःकोण। अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। आपको दिखा देते हैं इसमें हम, देखो इस प्रकार, ये देखो, ये आपको बता चुके हैं पहले, ये देखो इस प्रकार कुछ ये है। अगर ये 100 नहीं, ये आर ए आर एस टी, ठीक है, देखो आर एस टी, ये वाला आर एस टी, ठीक है, और बी आर एस, ठीक है, तो यहाँ पर ये बी आर एस, ठीक है, ये जो है वो किसके समांतर है। तो जो समांतर अंतःकोण का जो योग होता है कितना होता है, 180 अंश होता है। क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, देखो समांतर है इसके, ये वाला जो है इसके समांतर है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, कोण आर एस टी प्लस कोण बी आर एस बराबर 180 अंश। ये वाला आर एस टी और बी आर एस बराबर 180 अंश, क्योंकि ये दोनों जो है आप देखो ये इसके समांतर है ना, ये वाला जो है इसके समांतर। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 180 अंश, ठीक है, क्योंकि जो समांतर अंतःकोण जो है, अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो लिख देते हैं यहाँ पर समांतर अंतःकोण, ठीक है। अब देखो, अब इसे हल कर लेते हैं। तो देखो कोण आर एस टी का मान हमें पता है, आर एस टी कितना दिया गया, 130 दिया गया है। तो यहाँ पर 130 अंश प्लस बी आर एस का मान हमें निकालना है, तो 180 अंश। देखो बी आर एस बराबर 180 और माइनस का ये 130, तो ये हमें क्या मिला, कोण बी आर एस बराबर 180 में से 30 अंश जाएगा तो कितना बचा, 50 अंश, ठीक है। 0 से 0, 8 में से 3 के 5 और 1 में से 1 चला गया 0। तो जो 50 अंश आया वो बी आर एस का मान, मतलब बी आर एस ये इसका मान कितना आ गया, 50 अंश आ गया, ठीक है। बी आर एस कितना निकल के आया हमारे पास, 50 निकल के आया। बी आर एस हमारे पास 50 निकला। अब देखो जो चीज़ हमने सेम यहाँ पर लागू हुई है, सेम चीज़ यहाँ पर लागू हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पर भी ये देखो अंतःकोण 110 मान इसका दिया गया है, और तो ये इसका ये देखो, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पी क्यू आर जो है प्लस ए आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, समांतर अंतःकोण, ठीक है। उसमें आपको बता दिया कैसे हुआ, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू आर, ठीक है, प्लस का कोण ए आर क्यू, पी क्यू आर ये वाला, ठीक है, समांतर है, पी क्यू आर ए आर क्यू, ठीक है, बराबर समांतर अंतःकोण का योग बता चुके 180 अंश, ठीक है, 180 अंश। तो देखो पी क्यू आर का मान हमें पता कितना है, 110 अंश है, ठीक है। पी क्यू आर का मान कितना है, 110 अंश, और प्लस ए आर क्यू का मान हमें निकालना है, क्योंकि ए आर क्यू का मान हमें पता नहीं। तो कोण ए आर क्यू बराबर कितना ले लें, 180 अंश। तो कोण ए आर क्यू बराबर क्या मिला, 180 अंश। ये प्लस का इधर आएगा तो उसका हो जाएगा माइनस का 110। तो 180 में से 110 क्या था, कितना बचा, 70 अंश। तो कोण ए आर क्यू बराबर हमारे पास क्या निकल के आया, 70 अंश। क्या निकल के आया, 70 अंश। तो जो ये है, ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारे पास 70 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास जो है वो निकल आए। तो देखो ए बी जो है, ये ए बी पूरा, ये क्या है, तीनों कोणों का तीनों ए बी जो है पूरे तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। ये तीन कोण है ए बी और ए आर बी, जो है तीनों कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगले पेज से आप लिखते हैं, चलिए यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर आ जाएगा आपका। चलिए दूसरा पेज देख लेते हैं, आपको फिर समझ में नहीं आएगा ना। चलिए यहाँ पर इसमें देख लेते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ठीक, आपको दिख रहा होगा, कोण ए आर क्यू, ये वाला ए आर क्यू, ठीक है, ये ए आर क्यू, ठीक है, और प्लस का कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस ये लिया, क्योंकि ए बी पूरा दो रैखिक है, क्या नाम, रैखिक, ए बी जो है पूरा तीनों रैखिक हैं, ठीक है। ये ऊपर कह रहा था रैखिक है, तो ये क्या तीनों कोणों का क्यू का हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो ए आर क्यू प्लस ए क्यू आर एस ले लिया, ए आर क्यू ये और क्यू आर एस ये, ठीक है, और प्लस का कोण
BRS, ठीक है, BRS, ये पहले ARQ, QRS और ये आपका BRS, ये हमने तीनों कोण ले लिया, बराबर कितना होता है 180, और ये बता भी चुके हैं पहले तीनों कोण का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो अब देखो जो जो हमको मान दिए गए हैं, जो जो हम निकाल चुके हैं वो इसमें मान रख देंगे। तो देखो ARQ का मान हम देखो ARQ का मान कितना है हमारे पास 70 है, कितना है ARQ का मान कितना है 70 है, ठीक है। तो ARQ का मान यहाँ पर क्या लिखेंगे 70 अंश और प्लस का, और QRS का मान कितना QRS का मान हमें पता नहीं, इसलिए हमें मान जो है निकालना है। तो कोण QRS लिख लिया, और BRS का मान कितना है BRS 50 अंश, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 50 अंश बराबर 180 अंश। देखो 70 और 50 कितना हो गया 120, तो QRS, और ये प्लस का है इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 180 थोड़ा ज़्यादा किया माइनस 120, ठीक है, बात समझ में आ गया ना। 70 50 120 होगा, और दोनों प्लस का था इधर आ गया तो इसका हो गया माइनस का हो गया, तो माइनस का 120, तो QRS बराबर 180 में 120 घटाए तो कितने बचे 60 अंश। तो QRS का मान वही पूछा था ऊपर, QRS याद करो क्या निकल के आया 60 अंश, ठीक, बात समझ में आ गई ना। चौथा नंबर भी आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं 5वां नंबर सवाल। अब देखो 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है कि AB समांतर है CD की, ठीक है, तो कोण AB जो है समांतर किसके CD के, आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या कह रहा है AB समांतर कोण APQ बराबर है 50, APQ जो है APQ कितना दिया गया 50 अंश दिया गया, और कोण PRD ये कितना दिया गया 127 अंश। तो X और Y का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है, तो X और Y का हमें मान ज्ञात करना, चलो निकाल लेते हैं। कहाँ नीला पे, हाँ ये देखो नीला पे। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर APQ, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझो कि ये जब APQ ये आप दोनों क्या है समांतर कोण है, इसे कह सकते समांतर, समांतर जो एकांतर कोण है, ठीक है। तो जब APQ ये 50 है तो जहाँ पर ये X है ये भी कितना होगा 50 होगा, तो हम कह सकते हैं APQ जब बराबर 50 है तो PQ जो R होगा वो भी कितना होगा 50 होगा, ठीक, बात समझ में आई ना। APQ जब 50 है, यहाँ पर चलो आपको दिखा देते हैं, आपको समझ में नहीं आया हो तो देखो 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 यहाँ पे समझो, ये क्या होता है समांतर एकांतर कोण होता है, ठीक। अब देखो इधर आपको दिख रहा होगा ये वाला चिन्ह, ये सब हटाओ ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, ये आपका 50 है, ठीक है, ये AP और ये नीचे वाला है आपका QR, ठीक है। तो जब ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50 होगा, किसके अकॉर्डिंग समांतर एकांतर कोण, या कह सकते हैं शीर्षा विमुख कोण। जब ये वाला 50 है तो ये भी क्या होगा समांतर एकांतर कोण है शीर्षा विमुख कोण, क्या होगा 50 होगा, ठीक, बात समझ में आई ना। तो सेम वही चीज़ पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चलो लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिख दो कोण APQ, ये वाला APQ बराबर किसके PQR के, क्योंकि ये भी 50 है और ये भी क्या है 50 है, तो कोण PQR दोनों बराबर किसके 50 के, तो बराबर में क्या लिख देंगे 50, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई ना। तो X का मान फिर कितना निकल गया यहाँ पर 50 मिल गया ना, ठीक है, तो ये वाला 50 तो ये भी 50, ठीक। तो अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख भी सकते हैं कि किसके अकॉर्डिंग एकांतर कोण के अकॉर्डिंग, एकांतर कोण के, ठीक है, एकांतर कोण जो है वो बराबर है, एकांतर कोण है वो बराबर है, ठीक। अब इसके बाद देखो इतना कर लिया ना, अब देखो इसके बाद अब क्या करेंगे, अब उठाएंगे हम कोण APQ, कोण APQ ये वाला कोण उठाएंगे, APQ ये वाला उठा लिया, ठीक है, प्लस का कोण QPR, APQ उठा लिया, अब QPR उठा लिया, QPR, ठीक है, ये पूरा उठाएंगे और प्लस का सॉरी बराबर है जो है किसके हैं कोण PRD के। देखो अब देखो समझो कैसे किया आपने, APQ ये वाला PQR बराबर किसके है PRD की है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या है एकांतर कोण है। एकांतर कोण देखो कैसे APQ और कौन सा QPR, APQ ये तो APQ देखो APQ ये हो गया और QPR ये देखो सीधे रेखा गई ना, यहाँ पर QPR और उसके बाद बराबर किसके है PRD के, ठीक है, ये वाली जो रेखा है इसके बराबर है। अब देखो
यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इतना मिल गया। अब यहाँ पर इसे हल कर लेंगे। तो देखो ए पी क्यू का मान क्या ऊपर निकाला था हमने 50, दिया भी गया था ए पी क्यू का मान 50 प्लस का क्यू पी आर का मान, इसका हमें मान पता नहीं, इसका हमें मान जो है वो निकालना है। और क्यू पी आर दिया क्या गया है, वाई दिया गया है। तो इसे सीधे सीधे हम यहाँ पर क्या लिख लें, वाई लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, वाई बराबर किसके है, कोण पी आर डी के। तो पी आर डी कितना दिया गया, पी आर डी बराबर 127 अंश दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो y बराबर 127, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 50। तो y बराबर 127 में से 50 गया तो कितने बचेंगे, घटा दो। तो 127 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आपको 70 बचेंगे। आप लोग घटा के एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 के 7 हो जाएगा, और 2 में से 5 में 12, 12 में से 5 गया 7, और में एक जो वहाँ से ले लिया तो 1 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या, y बराबर क्या आ गया, 77। यही आपका आंसर में कह रहा। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया। अगर आपको इन किसी भी जो हम सवाल लगाए, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट लिख कर बता सकते हैं। हम आपको दूसरी वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देखते हैं 6 नंबर क्या कह रहा है। अब देखो अपना 6 नंबर, देखो 6 नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से ए बी पर काटती है। देखो क्या कह रहा है, पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। पी क्यू और आर एस क्या है, दो दर्पण है। क्या है, दो दर्पण है। ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रखे, दोनों समांतर है ना, समांतर रखे गए। एक आपतन किरण ए बी, एक आपतन किरण ये ए बी, ये जो है आपतन किरण ए बी है। ठीक है, ए बी पी क्यू से ए बी जो है पी क्यू से, सॉरी कुछ गलत तो नहीं लिखा हमने, पी क्यू से बी पर काटती है, बी है यहाँ पर, पी क्यू से बी पर टकराती है। तो कुछ देखते हैं पर कुछ गलत तो नहीं हमने लिखा है यहाँ पर। ए बी जो है आपकी एक आपतन किरण ए बी है, दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। हाँ ठीक है, बी पर यहाँ पर बी, सॉरी गलती हो गई, बी पर टकराती है। जो बी है यहाँ पर टकराती है, टकरा रही है यहाँ पर बी पर टकराती है। और परावर्तित किरण, जो परावर्तित किरण है पथ बी पर बी सी पर चलकर, पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से, दर्पण जो ये आर एस है, आर एस से सी पर टकराती, आर एस से जाकर सी पर, ही तो यहाँ पर टकरा गई, यहाँ पर टकराई। ठीक है, सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी से सी डी के अनुदिश परावर्तित होती है। तो देखो आप कक्षा 8 में पढ़ चुके होंगे, क्या पढ़ा होगा आपने कक्षा 8 में, जो आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण के, आपतित किरण तथा परावर्तन कोण जो है वो सदैव क्या होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो क्या कहा सबसे पहले, जो एक दूसरे के समांतर रखे, एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से ए बी पर टकराती है। तो देखो एक आपतित किरण ए बी दर्पण पी क्यू से, देखो तो यहाँ पर ये आपको पहले यहाँ पर एक अभिलंब होगा ना, एक आपतित का हो गया, अपवर्तित, यहाँ से देखो ये आपतित हो गए और यहाँ से ये परावर्तन हो गया। ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्या एक लाइन खींचते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये अभिलंब है एक प्रकार से। ठीक है, ये आपका क्या अभिलंब, कि ये आप आपतन हो गया और ये आपका परावर्तन में जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका आपतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, और परावर्तन को आई आर से। ठीक, यहाँ तक बात समझ में, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो आपतन किरण ए बी जो है दर्पण पी क्यू से, दर्पण पी क्यू से बी पर काट, देखो बी पर काटती, फिर देखो बी पर काटने में, और परावर्तित किरण पथ बी सी पर, पथ जो बी सी, ये देखो पथ बी सी पर है, ये देखो ये परावर्तित किरण है, ये जो आर है ये क्या है आपका परावर्तित किरण बी सी पर। ठीक है, बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से, अब जो ये दर्पण आर एस है से सी पर काटते हैं। तो देखो ये आपका क्या, यहाँ पर ये परावर्तन है और ये क्या है, आपतित किरण। देखो क्योंकि आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश जो है परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो ये बीच में आप लंबा आपका फ्री ये होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ये आई होगा और ये होगा क्या होगा, आर। तो ये क्या होगा, ये होगा आई और ये क्या होगा, आर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई ना। देखो ये यहाँ से ए बी पर जाने के बाद फिर सी डी, फिर ऊपर ऊपर टकराने के बाद फिर ऊपर चली गई। ठीक है, और अनुदिश परावर्तित होने के बाद सी डी के अनुदिश परावर्तित होती है, तो सी डी के अनुदिश फिर परावर्तित हो गई। तो हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है समांतर किसके, सी डी है। ठीक, अब हमें ये दिखाना है। चलो देखो, तो सबसे पहले ये देखो जो ए बी सी है वो ए बी सी, देखो ए बी सी बराबर क्या दिया गया वो पहले लिख लेते हैं। तो कोण ए बी सी बराबर हमको क्या दिया गया, ए बी सी बराबर कितना, आई प्लस आर, आई ये और ये आर।
तो कोण आई प्लस कोण आर, कोण आर, ठीक है। तो ये इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ए बी सी ले लिया, अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा बी सी डी, ए बी सी ले लिया पूरा, अब बी सी डी ले लेते हैं। तो कोण बी सी डी बराबर, तो इसमें क्या है, कोण आई प्लस का कोण आर, ठीक है। इसे समीकरण सेकेंड देखो, बी सी डी, तो सी कितना आई प्लस आर है, तो कोण आई प्लस आर कोण, इसे लिख लिया। तो देखो अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ लिख लेते हैं, क्या हम लिख देते हैं, देखो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी, सॉरी कोण ए बी सी बराबर है कोण किसके, बी सी डी के, ठीक है। किसके बराबर है, बी सी डी के बराबर है। तो देखो यहाँ तक दिखाया, अब इससे प्रूफ क्या करना था, ए बी जो समांतर है सी डी के समांतर है। तो देखो अब यहाँ पर देखो ए बी, पहले यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ये ए बी जो है आपका इस प्रकार, कहाँ देखो इस वाले पेज में आपको समझा देते हैं। तो एक बार देखो इसी चित्र को यहाँ से फिर दोबारा एक बार बना लेते हैं। देखो तो ये चित्र बना था ए बी इस प्रकार, ये ए बी, ये सी डी, आपको समझाने के लिए ये ए बी, ये सी डी, ठीक है। तो देखो ये जब आपका कितना है, ये आपका, ये कोई आपका मान लेते हैं, कोई ये आपका 120 मान लो है, कोई मान 120 मान लो, ठीक है। ये आपका 120 है, तो ये 120 है, तो ये भी क्या होगा 120 होगा, क्योंकि ये क्या एकांतर कोण का नियम है, क्या है इसका नियम है, एकांतर कोण के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका 120 हो गया, ठीक है। क्योंकि दोनों जो एकांतर कोण है वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, जैसा भी होगा ये क्या एकांतर कोण, ठीक है। तो क्या हो गया, समांतर कोण का एकांतर कोण जो है आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ए बी जो समांतर है सी डी के समांतर है। तो देखो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, देखो ए बी, देखो ए बी आई आर है और सी डी भी आई आर है। तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम कि दोनों एकांतर कोण जब बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, ये देखो ये एकांतर कोण ये और एक ये, तो जब दोनों बराबर हैं तो दोनों एकांतर कोण बराबर हैं, अतः, ठीक है। अतः हम क्या कह सकते हैं, ए डी जो है किसके समांतर है, ए बी, सॉरी ए बी जो समांतर है सी डी के होगी, ठीक। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका जो 6.2 है, 6.2 6 नंबर तक थी वो कंप्लीट हो गई। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन एस क्लासेस से। धन्यवाद, जय हिंद।